नमस्कार दोस्तों, आजकल बिहार के चुनाव में अंधाधुंध प्रचार किया जा रहा है। अंधाधुंध वादे किए जा रहे हैं, जिसको जितना फेंकना है उतना फेंक दे रहा है। एक चुनाव प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कह डाली। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी घुसपैठिए आ गए हैं उन सबको बाहर निकाल कर फेंकना है। उसके बाद से तो आप लोग पूछो ही मत, न्यूज़ चैनलों पे भर कर इस बात पे उनके बात पे बहस होने लगा। एक बहस हो रहा था, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सामने बीजेपी के प्रवक्ता ने उनको चिढ़ाने के लिए बाबरवादी शब्द का प्रयोग करने लगे। आप लोग खुद ही देख लीजिए। किसी भी घुसपैठिए से राम मनोहर लोहिया जी के इशारों और पदचिन्हों पे चलने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी का क्या मतलब है? अनुराग भदौरिया, ज्ञानवर्धन कीजिए मेरा। देखिए, इस देश के हाँ, बिल्कुल ज्ञानवर्धन कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे शांति से सुनेंगे, जिससे आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। सवाल यह है कि पहले तो रंगों से आप धर्म को नहीं देख सकते, रंगों में धर्म को नहीं बांट सकते, जैसे आपने बांटने की कोशिश की। दूसरी बात, देश का जो मुसलमान है, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो हमारा भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें तो आप नहीं मना कर सकते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है देश की आज़ादी कराने के लिए। इसलिए हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, सबका है। जो घुसपैठियों की आप बात कर रहे हो, 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, तो 11 साल से आपने कितने घुसपैठियों को देश से निकाला है, जरा बता दीजिए। घुसपैठियों के साथ कोई नहीं है, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति घुसपैठियों के साथ नहीं है। आपको घुसपैठियों को निकालना चाहिए था। और घुसपैठी अगर बढ़े 11 साल में, कितने बड़े मैं अभी बताऊंगा, लेकिन आप पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा कि घुसपैठी अगर लगातार बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं देश के अंदर में, तो सरकार आपकी है, आपने क्यों नहीं रोका? और 11 साल में आपने घुसपैठियों को पकड़ के बाहर क्यों नहीं भेज पाए? अगर आपको लगा घुसपैठी इस देश के अंदर थे, तो इसके मतलब आप जो कहते हो उसमें अमल नहीं करते हो, आप राजनीति करते हो। और आप सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हो। धर्म में रास्ता का विषय है। घुसपैठिए, पकड़िए, निकालिए, बाहर फेंकिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। आप तो इसी तालिबानियों को कहते थे, आतंकवादी तालिबानी संस्कृति हमारी आपकी नहीं हो सकती। वही तालिबानी मेरे देश में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हमारी जो पत्रकार महिलाओं को नहीं आने देगा। तो आप क्या हिंदुस्तान में आके तालिबानी संस्कृति को प्रमोट करना चाहता है? आपने क्यों नहीं उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, क्यों नहीं उस पर बात उठाई? यही जब तालिबानी वहां लड़ रहे थे, जब उन पे बारे में कोई बात होती थी, तो आप कहते ना तालिबानी संस्कृति हिंदुस्तानी नहीं है। बिल्कुल नहीं है तालिबानी संस्कृति हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान की तालिबानी संस्कृति हो ही नहीं सकती। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, आप जो कहते हो उस पर अमल नहीं करते हो, आप सिर्फ राजनीति करते हो। आज तालिबानी मंत्री आपके यहां पे है, पहले तालिबानी खराब होते थे, बिल्कुल है। मैं तो तालिबानी संस्कृति का एकदम प्रमोट नहीं करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति से उसका कभी मैच हो ही नहीं सकता। हम लोकतांत्रिक देश हैं, वो तो लोकतांत्रिक देश है नहीं, वो तो तानाशाही लोग हैं। दूसरी बात, आपको क्या फायदा, वो सरकार बताएगी हिंदुस्तान को कि तालिबानियों से क्या फायदा होने वाला है। लेकिन जो घुसपैठिए आते हैं देश के अंदर में, चाहे वो बांग्लादेश से आ रहे हैं या दूसरे देशों से अंदर घुसते हैं, कैसे घुस गए बताइए ना, कैसे घुस गए? सरकार आपकी ये है और आप ऐसे बॉर्डर फोर्स आपका है, और आप ये बोल के नहीं भाग सकते कि भाई राजनीतिकरण करने के लिए कि बिहार में चुनाव आया तो घुसपैठी बढ़ गए। अरे कहां से बढ़ गए भैया? सरकार तो फिर सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, घुसपैठी घुसते जा रहे हैं, घुसपैठियों को निकाल नहीं पा रही है, तो चिंता का विषय ये तो मुझे तो चिंता सरकार की हो रही है कि सरकार हाथ खड़े कर दे रही है कि घुसपैठी आ गए। अरे आ गए तो निकाल के बाहर फेंकिए। 11 साल बहुत होते हैं ऐश्वर्या जी, 11 साल बहुत होते हैं। 11 साल में अगर आपने घुसपैठियों को निकाल के बाहर फेंका होता और तो घुसपैठियों की बात ही नहीं होती। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि चुनाव आया है ना, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। मुझे जो लगता है राजनीति विकास की कीजिए। आपको यह लगता है? मैंने आपको टाइम दिया, पूरा टाइम दिया। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे भाई आप कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति। गृह मंत्री ने साफ साफ कहा डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। पहचान करो, हटाओ और वापस भेजो। क्लैरिटी है, कोई डाउट नहीं है। घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं होगा। प्रेम शुक्ला जी। निश्चित देखिए ऐश्वर्या जी, घुसपैठियों को इस देश में उनकी शिनाख्त करके उनको हटाने की बात पर छटपटाहट और पीड़ा किसकी होती है, यह अब बताने की आवश्यकता नहीं है। ये छटपटाहट, ये पीड़ा क्यों है? उसका कारण है कि कुछ लोगों ने, कुछ दलों ने बीते कुछ दशकों से घुसपैठियों को मजहब के आधार पर अपना वोट बैंक बनाने का कुकर्म किया हुआ है। उनको अपना वोट बैंक दिखाई देता है, इसलिए जब घुसपैठियों पर हाथ लगाने की बात होती है तो वो जो है तत्काल चिढ़ जाते हैं, उनको पीड़ा होती है। और श्रीमान अनुराग भदौरिया,
हम लंबे समय से डिबेट कर रहे हैं। आप 2014 से 19 के बीच में हमसे बार बार पूछते थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बाबरवादियों की छाती पर चढ़कर भगवा ध्वज गगनचुंबी लहरा रहा है, वहां राम मंदिर बन गया, बाबरवादी सियापा करते रह गए। आप ही थे, पूछते थे अनुच्छेद 370 कब हटाएंगे? अनुच्छेद 370 हटा दिया। लाल चौक समेत जम्मू एवं कश्मीर के चप्पे चप्पे में तिरंगा फहरा रहा है। आतंकवादियों को घुसकर उनकी माद में चढ़कर मारने का काम यह भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। आप जिस सरकार को समर्थन दिए थे वो अमेरिका की घुड़की पर दुम दबाकर बैठ जाती थी। ये स्वयं गृह मंत्री तत्कालीन पी चिदंबरम ने स्वीकार लिया है। तो दुम दबाने वालों की दुम पकड़कर चलने वालों कौन है आपको? और आप ट्रिपल तलाक पर तो बड़ा विरोध कर रहे थे। ट्रिपल तलाक नहीं समाप्त होने देंगे, इस देश में खून की नदियां बह जाएंगी। अरे खून की नदियां क्या, आपकी औकात नहीं कि पानी की नदी भी जो है उसकी धारा को यहां वहां मोड़ दो। ट्रिपल तलाक भी हट गया और मुस्लिम महिलाओं को उनका न्याय अधिकार हमने संरक्षित सुरक्षित करने का काम कर दिया। उसी तरह एक एक घुसपैठिए की शनाख्त होगी, एक एक घुसपैठिया पकड़ कर निकाला जाएगा। आपको जितनी छाती पीटनी है, अभी तालिबान की बात कर रहे हैं। आजकल तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हो गया और हमने उसको थोड़ा सा साथ आ रहा हूं अनुराग जी, रिलैक्स। तो पाकिस्तान परस्ती में अंधे हुए लोगों को पीड़ा हो रही है। शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद होते थे, मरहूम शफीकुर रहमान बर्क तालिबान का समर्थन कर रहे थे। तब बेशर्मी से आप जो है शफीकुर रहमान बर्क का समर्थन कर रहे थे। कितनी बेशर्मी, कहां ये आप में जो है अपने अंदर इनबिल्ट है या कहीं से ले आते हैं महाराज? जरा बताइएगा अनुराग बाबू। जवाब दे रहा हूं, हाँ बिल्कुल दूंगा जवाब। आप जवाब ले लीजिए। देखिए इन्होंने बोला, ऐश्वर्या जी, इन्होंने एक सवाल उठाया तालिबान का, हमारे सांसद का। मेरी आवाज आ रही है ऐश्वर्या जी? बोलिए 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 अनुराग जी। देखिए ऐश्वर्या जी, इन्होंने आवाज उठाई उस समय ये टीवी पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि समाजवादी का सांसद तालिबान की सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए, बोल तो रहे थे, छाती पीट रहे थे, बोल तो रहे थे, पीट के लाल हो गई थी इनकी छाती। सुनो, छाती लाल हो गई थी, सुनो, छाती लाल हो गई थी इनकी। और मैं इनसे कह रहा था, उनके शब्दों का तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन कह नहीं बोला है तालिबान का सपोर्ट किया है। आज कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा बोला था उन्होंने तो फूल बरसाए थे। वाह भाई, वाह भाई, कैसे बदलते हो भाई, पल पल बदलते हो। पहले कुछ अब तालिबान अच्छे, पहले खराब। दूसरी बात झूठ की कोई कोर्स कर रखा है क्या? अरे प्रभु झूठ बोलने का कोई पाठ्यक्रम सपा की जो है मदरसे में चलता क्या? कोई योगदान नहीं है। पूरे देश के मदरसे में आदेश दिया, झूठ की पाठशाला भी है क्या मियां? बन गया है और उस मंदिर का आशीर्वाद प्रभु का। ठाकुर नेता आप उनको मियां बोल रहे हैं क्या? वहां से लोग इज अ प्राउड ठाकुर नेता। आप 370 प्रेम शुक्ला जी, बाबरवाद की छाती पर चढ़कर बनाया है और बाबरवाद की जो है चरण पकड़ते आपके सरकार में हुआ। और जब ट्रिपल तलाक, अंसार रजा साहब आ रहा हूं, तलाक की आप बात करो तो ये मजबूत कानून बनाओ, हमारा सजेशन लो और अच्छा कानून बनाओ जिससे महिलाओं को फायदा हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।